अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और दो चार चीज़ें बड़ी अहम हैं जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो मरियम के हवाले से या मरियम के ऑनगोइंग केस के हवाले से उसके ऊपर अब स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं। इवन मोहम्मद ज़ुबैर साहब की स्टेटमेंट आ गई है जो स्पोक्स पर्सन है उनके। फिर बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोल पंप्स का जो बंद होना और पेट्रोल की बंदिश है उसके ऊपर बड़े सीरियस इश्यूज हमारे सामने आ रहे हैं। और तीसरा ये है कि टीएलपी का फ्यूचर क्या है इस मुल्क में, कुछ है या नहीं है, क्योंकि आज उसको आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो भी उनको मिलने चली गई है। पहले पीटीआई के एक सेनेटर गए थे, मुस्लिम लीग नवाज़ का पूरा डेलीगेशन गया। और इसके अलावा एक बड़ी खबर आने वाली है। वो खबर क्या है, पहले उसी से शुरू हो जाते हैं। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो आप तक ऑटोमेटिकली पहुँचती रहे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि जी अनकरीब मरियम रिहा हो जाएंगी। अब मुझे नहीं पता कि ये इंफॉर्मेशन है, उनका एनालिसिस है या उनकी विशफुल थिंकिंग है, लेकिन ये खबरें कम से कम एक हफ़्ते से इस्लामाबाद के हलकों में बाज़गश कर रही हैं कि मरियम नवाज़ जो हैं उनकी रिहाई काफ़ी मुमकिन है। और उस मुमकिना वजह जो लोग बताते हैं, जो तज्ज़िया करते हैं, वो ये बताते हैं कि मरियम नवाज़ डायरेक्ट पब्लिक ऑफिस कभी उन्होंने होल्ड नहीं किया, तो उनके ऊपर कभी इल्ज़ाम ये नहीं लगा कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है या उन्होंने टैक्स एवेजन की है। वो फैमिली बिजनेसेस में जैसे लोग घर वालों के अपने नाम बच्चों के डायरेक्टर्स के तौर पे लिखवा देते हैं, तो मैंने मसलन अपनी कंपनी में अपने दोनों बच्चों के, अपनी बीवी के नाम अगर लिखवाए हुए हैं और वो बस उनके नाम लिखे हुए हैं और इस्तेमाल मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी एक रिक्वायरमेंट है कि मैंने सीसीपी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के होने हैं, ये 4 होने हैं। तो वो डायरेक्ट इसमें कंपनी में काम नहीं करते हैं, ना ऑफिस बेरर ना कुछ है, तो इस वजह से उनके ऊपर जुर्म जो है वो साबित नहीं होता, ना जुर्म की इयादत साबित होती है। तो इस वजह से काफ़ी वकला जो हैं और काफ़ी लोग जो हैं वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि मरियम नवाज़ को इस वजह से बचत हो सकती है एवनफील्ड अपार्टमेंट केस में कि फैमिली ट्रस्ट है, ट्रस्ट में उनका नाम लिखा हुआ है एज अ चेयरपर्सन, बट दैट डजंट मीन कि उन्होंने जॉब करके पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड किया और उन्होंने खुद बुर्द नहीं की। तो ये जो मोहम्मद ज़ुबैर की बातें हैं ये इल फाउंडेड नहीं है। ये काफ़ी लोग इसके ऊपर बड़ी देर से क्या सराही भी कर रहे हैं। पेट्रोल पंप्स पे रात से लाइनें लगना शुरू हो गई, पर रात से नहीं बल्कि कल दोपहर से लगना शुरू हो गई थी। जब मैं निकला हुआ था शहर में तो मैं देख रहा था कि हर पंप पे लोग जो है लंबी लंबी कतार बना के खड़े हुए हैं और हुकूमत ये कह रही है कि जो पीएसओ के पंप्स हैं वो उन पे तो हर वक्त मिलेगा, लेकिन बाकी पंप से मुअत्तली का शिकार हो सकता है। पेट्रोल पंप्स के जो मालिकान हैं उनका कहना है कि हमें शेयर कम मिल रहा है, हमें ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए इसके ऊपर। हुकूमत मुझे नहीं पता ये लास्ट मिनट तक सिचुएशन क्यों आई है, इसको पहले कंट्रोल क्यों नहीं किया गया, लेकिन अब उसका बराह रास्त असर जो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों पे पड़ेगा, कुछ ना कुछ दिखाई देगा। और उनमें से एक ये है कि जब तरसील नहीं होगी और गाड़ियाँ नहीं चलेंगी या ट्रक्स नहीं चलेंगे, बसें नहीं चलेंगी, तो ये सब्ज़ी, गोश्त, ये सारी अशियाए खुर्दनोश जो हैं जो देहातों से आती हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, उनकी तरसील में प्रॉब्लम्स होंगी या आएंगी तो वो महंगे दामों पे आएंगी और अगले चंद दिन में महंगाई जो है वो बेइंतहा बढ़ सकती है। इस वजह से जो तकलीफ़ है वो अपनी जगह पे है, लोगों को परेशानी है। कल मैं हालत ये थी कि इवन डीएचए के पास एक पेट्रोल पंप पे इतनी लंबी कतार थी कि पीछे एक एम्बुलेंस होती वो फंस गई हुई थी और मैंने और मेरे ड्राइवर ने निकल कर हमने पहले कोशिश की कि रास्ता मिल जाए और उस एम्बुलेंस को तो निकाल लें वहाँ से, फिर खुद भी निकल जाएंगे बाद में। तो ये इस हद तक ये एक मुश्किल हो गई है। हुकूमत जो है उसने इसके ऊपर तो बड़ा सख्त स्टांस लिया, उनका कि जो ऐसा नहीं करेगा उसको हम बड़ी सख्ती से निपटेंगे। लेकिन अभी 3.25 साल में जितने लोगों से सख्ती से निपटे हैं वो चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। वो चीनी वालों से सख्ती से निपटे थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वो 80 रुपये थी और 80 रुपये से आज 150 रुपये किलो पे आ गई है। वो अद्वियात वालों के साथ सख्ती से निपटे थे, वो 400 गुना महंगी हो गई कई अद्वियात। वो सीमेंट वालों से सख्ती से निपटे थे, सीमेंट महंगा हो गया। वो जिस से सख्ती से निपटे हैं, तो मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सख्ती से ना निपटें। आप जब भी सख्ती इस्तेमाल करते हैं वो सख्ती अवाम के ऊपर आती है। आप इनके ऊपर ज़रा इनसे डिस्कस कर लें, इनको कॉन्फिडेंस में लें, इनको बताएं कि कितना पैसा ये बना रहे हैं और कितना और बना सकते हैं और उस तरह से इसको आगे लेके चलें। लेकिन एक चीज़ जो फील हो रही है
लोगों को, और लोग अब उसके बाद बरमला कहना शुरू हो गए कि पिछले 3 साल में बतदरीज पीएसओ को डेंट पहुँचाया गया और पीएसओ के नंबर ऑफ़ पंप्स जो हैं, जो एक बहुत बड़ी तादाद थी, वो उससे गिरना शुरू हो गई, कम हो गई। और डिफरेंट कंपनीज जो हैं, जैसे मोटरवे का ही आप देख लें, पूरा ठेका जो है वो पीएसओ से लेके एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया। उसके पीछे किसका इंटरेस्ट था, उसके पीछे किसने खाया, ये तो कोई कमीशन ही बता सकता है, लेकिन लोगों को अब बहरहाल तकलीफ़ हो रही है। अब क्या मैं मोटरवे पे ट्रैवल करूं या ना करूं, क्योंकि वहाँ पे तो पीएसओ पंप नहीं है, तो मुझे पेट्रोल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये अब इसका कोई हुकूमती तर्जुमान ही इसका जवाब दे सकता है। मेरे पास तो इस वक्त इसका कोई जवाब नहीं है। तहरीक लब्बैक जो है वो बतदरीज उन्होंने अब अपनी सियासी बसीरत में उन्होंने उसका मुज़ाहरा करना शुरू कर दिया है। हाफिज़ साद रिजवी साहब से जो है कल आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का भी एक डेलीगेशन मिला, और ये बड़ी खुशाइंद बात है। खुशाइंद इसलिए कि जब उनको पीटीआई के लोग मिले और उस बाद पीएमएलएन के मिले, तो इसका मतलब है कि तहरीक लब्बैक में वो तमाम इंग्रेडिएंट्स हैं कि जो एक सियासी जमात में होने चाहिए, और अगर वो सियासी तौर पे इस मुल्क में अक्ल और शऊर से कोई तब्दीली का बायस बनते हैं, कोई बेहतरी का बायस बनते हैं, तो बिस्मिल्लाह, वाई नॉट। हर एक को राइट है कि वो पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी सिटीज़न है, कि वो पाकिस्तान के इलेक्शंस कंटेस्ट करे और अपना ज़ोर आजमाए, तो उनका भी ये राइट है। और अगर उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ जाके मिल रही हैं, तो इसका मतलब है ये डायरेक्ट रिकग्निशन है उनके वोट बैंक के ऊपर। अब रिकग्निशन जो है वो तो और तरफ से भी आ रही है, लेकिन और तरह की आ रही है। कैप्टन सफदर का एक बयान आया था सामने कि जिस पे उन्होंने कह दिया कि जी अब ऐसी तहलका खेज़ वीडियोज़ और ऑडियोज़ आने वाली हैं, को स्विमिंग पूल की होगी, तो को बेडरूम की होगी, तो को कहीं की होगी, को आगे पड़ा पैरों में माफ़ी मांग रहा होगा। और गालिबन मुझे बताया गया है कि हामिद मीर साहब ने भी अपने किसी एक कॉलम में इस बात का बरमला इजहार किया है कि अगली जो वीडियो है वो ऐवान इक़्तिदार को हिला के रख देगी। अब वो क्या वीडियो है, कैसी वीडियो है, मुझे तो इसका नहीं पता, लेकिन मैं तो वीडियो बनाने वालों को भी मैं तो सलाम पेश करता हूँ कि आप कितने घटिया हो सकते हैं, आप कितने गिर सकते हैं कि अगर आपको कोई नेक नियति से मिल ही रहा है तो आप उसकी वीडियोस बना रहे हैं, तो फिर ये आपकी भी ब्रीडिंग और आपका भी कैरेक्टर उन सारी चीज़ों का बरमला इजहार भी करती हैं। लेकिन अब देखना ये है, पाकिस्तानी कौम ने भी ये फ़ैसला करना होगा कि हम वीडियोज़ आती हैं, ऑडियोज़ आती हैं, क्या हम इनके चस्के लेते रहेंगे, चेज़े लेते रहेंगे, कि एक दिन हम खड़े होकर कहें इनफ इज़ इनफ और हमने अपने मुल्क को सही तरीके से चलाना है। तो या हम बनाना रिपब्लिक नहीं, बनाना रिपब्लिक हो गए हैं कि जिसका जो दिल करे वो इसको बना ले। ख़बरें बड़ी गर्म है कि मियाँ नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन मेरी जो लास्ट गुफ्तगू हुई जनाब इसहाक डार साहब से, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि अभी तक तो उनके चेकअप्स ही नहीं हुए। जब चेकअप्स होंगे तो उसके बाद प्लान बनेगा कि उन्होंने कब आना है। लेकिन नवाज़ शरीफ के यहाँ आने से पहले मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ हो चुका होगा, और कोशिश तो की जा रही है कि मरीम नवाज़ भी पाकिस्तान से बाहर चली जाए किसी तरह। वो इसमें कामयाब होती हैं या नहीं, ये भी जनवरी का महीना हमें बता देगा। लेकिन अब चेंजेस आ रही हैं। दिसंबर जो है रिलेटिवली कूल रहेगा, एक ठंडा महीना रहेगा, लेकिन इस दिसंबर में अगर सबसे पहली चेंज आई तो वो सेनेट में आएगी, और आप देखेंगे कि चेयरमैन सेनेट जो हैं उनको अपनी कुर्सी हिलती हुई महसूस होगी। वो क्या होगा आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नज़रें रखिएगा अपनी, क्योंकि वहाँ पे एक बड़े अहम केस का फ़ैसला होने वाला है, और लगता ही है कि वो फ़ैसला किसी भी तरफ जा सकता है। इलेक्शन कमीशन जो है उसने हाथ उठा लिए, और वो गवर्नमेंट की ईवीएम मशीन जो है उनको इम्प्लीमेंट करने पे राज़ी नहीं है। तो अब क्या हुकूमत को ये पहले से मालूम नहीं था कि इतनी तादाद में मशीनें आ ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती, इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती। लेकिन 3.25 साल के बाद इस कानून को पास कराने का मतलब है कि सिर्फ लोगों के अंदर अपनी एक गुडविल बनाना कि हमने तो कोशिश की, लेकिन आगे हमारे हाथ बांध दिए गए। क्या अगला साल इलेक्शन का साल है? ये लगता है कि सारी पार्टीज जो है अब गेयर अप हो रही हैं। कोई पहले इलेक्शन की तैयारी कर रहा है, कोई साल के आखिर में ज़रा इलेक्शन की तैयारी कर रहा है, लेकिन अब इसमें दो राय नहीं है कि 2022 जो है वो हमें पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस का साल लग रहा है। लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि बल्दियाती इलेक्शंस हो जाए, जो कि कोर्ट्स के फैसले आ चुके हैं, और वो बल्दियाती इलेक्शन जो हैं वो भी काफ़ी हमें इंडिकेट कर देंगे कि हमारा जो पॉलिटिकल क्लाइमेट है वो किस तरफ को जा रहा है। इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको मिलें। जैसे जैसे को खबरें आती हैं मैं आप तक लेके आता रहूँगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।